वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर ओपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, ओपोजिशन के साथ बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ओपोजिशन आए और बैठ कर बात करे ताकि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और जमहूरियत को तक़वियत दे सकें, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। ओपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मेज़ पर आते हैं। बानी पीटीआई को शिवा अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अस्पताल मुंतकली की मोहलत का आज आखिरी दिन। विफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के हुक्म के खिलाफ नजरसानी दरखास्त वापस ले ली। ज़राए के मुताबिक नजरसानी दरखास्त एतराज़ात लगने के बाद वापस ली गई। नई तरमीम शुदा दरखास्त जल्द दायर की जाएगी। तरमीमी दरखास्त इजाफी मौरूज़ात के साथ दोबारा दायर होगी। विफाकी काबीना की डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरामीम की मंजूरी। मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर से मुतालिक इंतजामी अमूर और कानूनी मामलात का तयन करना है। मुसव्वदा 27वीं आईनी तरमीम के तहत की जाने वाली तब्दीलियों के तसलसल में तैयार किया गया। मुसव्वदा पार्लिमान के जारी इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास मुतालिका वज़रा के न आने पर स्पीकर अयाज सादिक बरहम कार्रवाई चलाने से इनकार। 15 मिनट के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। स्पीकर की गैर हाजिर सेक्रेटरीज और वजीर पार्लिमानी अमूर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने की भी धमकी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने माजरत कर ली। कहा, आज हम एक्शन लेते हैं। गुजरात को 182 मिलीमीटर बारिश ने फिर डबो दिया। सड़कें तालाब बन गई। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। जेहलम, सोहावा, दीना में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। जीटी रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। गली मोहल्ले पानी से भर गए। सियालकोट में 179 मिलीमीटर बारिश से हर तरफ पानी जमा रहा। इंतजामिया मुतहरिक, बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया गया। तवाबी में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी पानी गली मोहल्लों में दाखिल। रेस्क्यू हुकाम का मुतासरा इलाकों में कश्तियों की मदद से ऑपरेशन। 300 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। एक घर की दीवार दूसरे घर की छत पर गिरने से बाप और बेटी जाँ बहक हो गए। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान 3 अफराद जाँ बहक और 8 घरों को नुकसान पहुँचा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयाँ पंजगूर में खुफिया इत्तलात पर की गई। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। मोदी हुकूमत का एक और पाकिस्तान मुखालिफ इक़दाम। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी बैरियर्स हटा दिए गए। पाकिस्तान हाई कमीशन के लिए सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गया। भारतीय हुकाम की जानिब से वाक़े पर ताहाल बाज़ाब्ता वजाहत सामने न आ सकी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत के इक़दामात सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी हैं। डीजल 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की आज के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। 1 लीटर पेट्रोल 337 रुपये 51 पैसे का मिलेगा। डीजल की कीमतों में कमी के असरात। गुड्स ट्रांसपोर्ट का किरायों में 10% कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल हालात में आवाम के लिए 128 अरब रुपए मुख्तस किए। आवाम को रिलीफ की फराहमी में सूबों ने भी हुकूमत का साथ दिया। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ आवाम पर मुंतकिल होने से रोकने की कोशिश की गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 32 रुपए की कमी खुशाइंद है। खित्ते की सूरत हाल बेहतर होने से पाकिस्तान की मईशत भी मुस्तहकम होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात।
इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। दोनों ममालिक का बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दफ्तर खारिजा आमद पर शामी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। ट्रंप का ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी और सख्त मुआशी कार्रवाई का ऐलान। कहा, ईरान को माली मदद देने वाले ममालिक भी संगीन मुआशी नताइज भुगतेंगे। तेल स्मगलिंग और ईरान के साथ माली रवाबित फौरी बंद किए जाएं। ईरान को मुआहिदा करने का मौका दिया मगर अफसोस है कि वो फ़ायदा उठाने में नाकाम रहा। ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान के खिलाफ अमरीका की नाम नेहाद इकनॉमिक पॉलिसी दरअसल अमरीका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। नाकाम पॉलिसीज़ को मज़ीद सख्त करने से अमरीका को मज़ीद शिकस्त और ईरानी आवाम की मज़ीद मुखालिफत का सामना होगा। अमरीकी माशी इक़दामात आलमी मईशत और ममालिक की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है। अमरीकी फ़ौज ने अपने हुर्मुज़ में खुफिया बहरी रास्ता तलाश कर लिया। अमरीकी मीडिया का दावा, खुफिया बहरी रास्ते के जरिए तेल की तरसील होगी। अमरीकी फ़ौज की निगरानी में रोज़ाना 1 करोड़ बैरल तेल आलमी मंडी तक पहुँचाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई को रिश्वत और करप्शन की नज़र नहीं होने दिया जाएगा। आवाम के पैसे के एक एक रुपए का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। किसी को कौमी वसाइल में ख़यानत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ूंगी। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीह है। हर महकमे को डिजिटल निज़ाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नेंस में मेरिट का फ़रोग़ डिजिटल निज़ाम की बदौलत ही मुमकिन हुआ। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का डीजल कीमतों में कमी के बावजूद ज़ायद किरायों का नोटिस। डीजल कीमतों में कमी के बाद किरायों में कमी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, हमारी कोशिशों से रिफाइनरी ने बात मान ली। डीजल की कीमत कम हो गई। IMF के मुआहदे की रोशनी में इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क की तवीलुल मुद्दती तवानाई सिक्योरिटी यकीनी बनाना ज़रूरी है। तवानाई में खुद कफ़ालत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से सब परेशान है। जमात इस्लामी का धरना लोगों की उम्मीदों का मरकज बन चुका। हमारे पास इस्लामाबाद आने का ऑप्शन भी मौजूद है। पूरे मुल्क से पैदल मार्च करते हुए लोग इस्लामाबाद आएंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, बिलावल ने ये नहीं कहा कि पूरी दाल काली है। दाल में जो काला है वो हम निकाल देंगे। इत्तेहादियों में मसाइल पैदा होते हैं, बैठकर हल किए जाते हैं। बिलावल भुट्टो का एहतराम करते हैं। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ने कहा था, हुकूमत का पेज एक हो सकता है लेकिन दाल में कुछ काला है। कुछ तो है, आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात केस। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत को 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। कहा, पूरे सूबे में एक साथ इलेक्शन कराए जाएं। दौरान समाज चीफ सेक्रेटरी ने कहा, विलेज काउंसिल से मुतालिक कानून में तब्दीली की गई। मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई ने कहा, फिर तो नई हल्काबंदियां करना होंगी। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया कि हम बल्दियाती इंतखाबात तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन को अपनी सिफारिशात भी दे दी हैं। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो भी तारीख दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस्तेहकाम पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और सियासी अमूर पर मिलकर चलने पर इत्तफाक। IPP वफ्द में ओन चौधरी, मुनज़्ज़ा हसन और गुल असगर शामिल थे। गुल प्लाजा के फायर सेफ्टी ऑडिट में गफलत और बदउनवानी के इल्जामात साबित। महकमा दाखिला सिंध ने सिविल डिफेंस के 2 अफसरान को बरतरफ कर दिया। दोनों अफसरान गुल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश।
मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में जिले इंतजामिया अलर्ट, नशेबी एरियाज और नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग। मरी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की कल तक बादल बरसने की पेशगोई। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,76,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड फी बैरल $93 का हो गया। फी बैरल अमरीकी तेल $86 की सतह पर। अमाराती तेल फी बैरल की कीमत $100 से ऊपर चली गई। मलेशिया के वजीर दाखिला की वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट का दौरा। FC के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मलेशिया के वजीर दाखिला की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। मलेशिया के वजीर दाखिला के एजाज में इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में परेड का इनेकाद किया गया। लीड्स टेस्ट का दूसरा रोज, बारिश के बायस खेल शुरू ना हो सका। इंग्लैंड 112 रन्स 2 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स का आगाज करेगा। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 171 रन्स पर आउट हुई थी। अब्दुल्ला शफीक ने 61 रन्स बनाकर मुजाहमत दिखाई। इंग्लिश टीम की जानिब से जोश टैंग और रॉबिन्सन की 5-5 विकेटें। इंग्लिश टीम के जोश टंग और रॉबिन्सन की 5-5 विकेटें। दोनों खिलाड़ियों की यादगार परफॉर्मेंस पर गेंद को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जोश टंग ने गेंद तकसीम करने का मशवरा दिया। ग्राउंड स्टाफ ने वाकई गेंद के 2 टुकड़े कर दिए। सऊद शकील ने रिव्यू लेने में देर कर दी। रॉबिन्सन की गेंद पर 5 रन्स पर LBW आउट। वक्त गुजरने पर एम्पायर ने रिव्यू की दरखास्त मुस्तरद कर दी। रिप्ले में साउथ नॉट आउट करार। अब्दुल्ला शफीक लीड्स टेस्ट में कम बैक करने के लिए पुरअज़्म। कहा कोशिश होगी जो रूट और हैरी ब्रूक की विकेटें जल्दी ले। हम अपनी पार्टनरशिप को ज्यादा लंबा नहीं कर सके। साउथ शकील के LBW पर मैंने उन्हें रिव्यू लेने का कहा था। लेट होने पर साउथ शकील को बहुत अफसोस हुआ। कौमी हीरो पायलट अफसर राशिद मिन्हास का यौम शहादत। राशिद मिन्हास ने जान की कुर्बानी देकर तैयारे को भारत ले जाने की कोशिश को नाकाम बनाया। बहादुरी के एतराफ में निशाने हैदर से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का राशिद मिन्हास शहीद को भरपूर खिराज अकीदत। पाक बहरिया और पाक फिजाइया के सरबराहान का भी खिराज अकीदत। रूस के यूक्रेन दारुल हुकूमत कीव में मिसाइल हमले, 5 अफराद हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी। हमलों से मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी। पुर्तगाल के जंगलात में लगी आग बेकाबू, 700 हेक्टेयर से ज्यादा रकबा मुतासिर। 1200 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। सैकड़ों गाड़ियां और मुतादिद फायर फाइटिंग तैयारे भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली बॉक्सर फातिमा ज़हरा से मुलाकात। शानदार कारकर्दगी पर इनामी रकम का चेक पेश किया। कहा फातिमा ज़हरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। बुलबुले पाकिस्तान नैयरा नूर की बरसी, मिली नगमात उनकी पहचान बने। मुतादिद गज़लों और गीतों को अपनी आवाज़ देकर अमर किया। और साइंस फिक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 16 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।